क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई अचानक आया, उसने कुछ बोला और आपने बिना कुछ सुने समझे उसकी बातों को जस्ट इग्नोर कर दिया? ऑन द अदर हैंड, यदि आपके पास कोई आया, आप उसकी बातों को आपने सुना, आप उससे मोटिवेट हुए, आप उससे इन्फ्लुएंस्ड हुए और आप उसकी बातों से पूरी तरह कन्विंस्ड हो गए। डू यू नो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज दैट स्पीकर इज एन इफेक्टिव स्पीकर. Okay, and today I'm going to talk about the effective speaking skills which I have learned from Dale Carnegie course. Okay, now पहले मुझे बताने दीजिए who is Dale Carnegie. Dale Carnegie पब्लिक स्पीकिंग के, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के गॉडफादर माने जाते हैं. गॉडफादर इसलिए क्योंकि उन्होंने सालों सालों तक लोगों को उस कोर्स के बारे में सिखाया, उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए, उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया, उन्होंने पहले खुद सीखा, फिर दूसरों को सिखाया. ओके, तो यदि उनके कोर्स की बात की जाए तो उन्होंने 5 बेसिक सीक्रेट्स बताए हुए हैं इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स के, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. तो लेट्स बिगिन. सबसे पहला सीक्रेट है अर्न द राइट. See, I'm not talking about the fundamental right to speak. Everybody has the fundamental right to speak. But I'm talking about the right to speak about a specific subject. Until and unless you have that right, until and unless you have lived that subject, lived that or experienced that topic, you do not have right to talk about that subject. जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ. मान लीजिए कि एक टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी. ओके, अब मुझे बात बताइए कि वो टॉपिक पे मैं ज्यादा अच्छा बोलूंगी या आई हैव द राइट टू स्पीक अबाउट दैट सब्जेक्ट, और वन इकोनॉमिस्ट हैज मोर पावर और मोर राइट टू स्पीक अबाउट दैट सब्जेक्ट. बिकॉज उस इंसान ने, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने न सिर्फ उस सब्जेक्ट की स्टडी की है बट उस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस भी किया है. Okay, so this is why we need to earn the right to speak on certain subject. Second point, you should have the interest of that subject. See, having the right is one thing, but interest is other thing. जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लू, आई एम SAP कंसल्टेंट सिंस 15 years. ओके, मुझे SAP FI मॉड्यूल का इन एंड आउट अच्छे से पता है, लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है. इंटरेस्ट नहीं है तो एंथुजियाज्म नहीं आएगा, और एंथुजियाज्म नहीं होगा तो मेरी एनर्जी, जो लो एनर्जी रहेगी उस सब्जेक्ट को बात करते समय, द सेम एनर्जी विल बी पास ऑन टू माय ऑडियंस. On the other hand, I am very much interested in my communication skills to train the people on communication skills. तो मेरी जो एनर्जी होती है उस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हुए, द सेम एनर्जी पास ऑन और पासेस ऑन टू माय ऑडियंस. इसलिए मेरा इंटरेस्ट और ऑडियंस का इंटरेस्ट मुझे सुनने में कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ज्यादा रहेगा कंपेयर टू SAP FI मॉड्यूल. ओके, सो दैट इज व्हाई वी शुड हैव द इंटरेस्ट टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट along with the right to talk about that subject. Now, the third secret is we should have studied that subject, any subject which we are going to talk about, at least that much that we can write a book about it. In the same book or the course which I am talking about, Dale Carnegie has mentioned one example about his student where she has to write one, where she had to write one article on certain subject. She has studied of that subject around 1 month or years that she could have write a book about it. जबकि उनको आर्टिकल जो लिखना था वो सिर्फ 500 वर्ड्स का ही लिखना था, लेकिन उन्होंने उस टॉपिक के बारे में इतनी स्टडी कर ली, इतना ज्यादा अध्ययन कर लिया कि वो आराम से उस सब्जेक्ट के बारे में बुक लिख सकते थे. तो यदि आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में आर्टिकल लिखना है या किसी सब्जेक्ट को प्रेजेंट करना है, यू शुड हैव इनफ स्टडी एटलीस्ट टू राइट स्मॉल बुक. ओके, तो जितना आप उसके बारे में स्टडी करेंगे, जितना आप डीप जाएंगे, उतना ज्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे और उतना ज्यादा आप कमांड कर पाएंगे उस सब्जेक्ट के ऊपर, और उतना ज्यादा ही अच्छे से आप उस सब्जेक्ट को एक्सप्रेस कर पाएंगे. ओके, एंड अगेन द एक्सप्रेशन विल गो टू द ऑडियंस. फोर्थ सीक्रेट इज which everybody knows, it's not a secret.
but again, I'm repeating for the sake of telling the secret. The fourth secret is speak from your heart, not from the book. ओके देखिए, हम पढ़े बहुत अच्छी बात है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम बुक उठाएं, हम बुक को रिफर कर सकते हैं, हम गूगल पे रिफर कर सकते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिलेट टू दैट सब्जेक्ट विथ योर ओन एक्सपीरियंस. जितना हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को रिलेट कर पाएंगे, जितना हम अपने पर्सनल एग्जाम्पल को इलस्ट्रेट कर पाएंगे अपने प्रेजेंटेशन में या अपने स्पीकिंग में, उतना ज्यादा ही हम ऑथेंटिकेट होंगे या उतना ज्यादा ही हम कन्विंसिंग होंगे टू द ऑडियंस टू स्पीक अबाउट दैट सब्जेक्ट, और उतना ज्यादा ही ऑडियंस हमसे कनेक्ट कर पाएगी. ओके तो हमेशा ये याद रखिए कि हम बुक को स्टडी जरूर करें, हम बुक से रेफरेंस जरूर लें, लेकिन उसके एग्जाम्पल हम अपनी लाइफ से रिलेट करें और अपनी रियल लाइफ में से ही कंटेंट पिक करें उस सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए. अपनी लाइफ से ही हम इलस्ट्रेशन पिक करें और उसको हम अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करें. That will be value addition in your speaking, and that will make your speaking effective. Last secret, not the least, is taking simple words. See, it's not at all necessary to make us effective speaker. You have to use heavy words or technical jargons. आपकी सिंपल स्पीच होगी, आप जितना ज्यादा सिंपल वर्ड्स यूज करेंगे उतना ही ज्यादा ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर पाएगी. बिकॉज ऑडियंस, जो आप टेक्निकल जार्गन्स यूज करेंगे, जो आप हेवी वर्ड्स यूज करेंगे, नॉट नेसेसरी ऑडियंस को वो सारे पता हो. राइट तो जितना नॉर्मल होगा, जितना सिंपल स्पीच होगा, उतना ज्यादा ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाएगी. और जितना ज्यादा कन्वर्सेशनल लैंग्वेज होगा, उतना ज्यादा ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर पाएगी. तो ऑलवेज रिमेंबर, यस, ऑलवेज रिमेंबर टू नो योर ऑडियंस, और उसके हिसाब से आप अपनी स्पीच में वर्ड्स ऐड करिए. यदि ऑडियंस आपकी इंटेलेक्ट है, यदि ऑडियंस आपकी technical knowledge रखती है, then you can definitely add the technical jargons and heavy words. But if the audience is simple, they are illiterate about the subject, then definitely you should use a simple language to explain the topic. So these were the 5 secrets which I have learned from Effective Speaking Skills from Dale Carnegie course. I will again summarize for you. The first point was earn the right to speak. Second, speak the subject which you are really interested in. Third, study more and have the content more ready. Fourth, talk from your heart, not from the book. Fifth, use simple language or simple words in your presentation or your speaking. Now, the bonus point, the top of above all. Always use or always have a scribble book or a notepad or a sticky note on your mobile, so that you can, whenever you have a thought or a word or a sentence, you just scribble that or that sentence on that notepad or notebook, so that you can use them in your content. Okay, always have a notepad ready in your pocket or in your purse or in your bag, so that whenever some thought come in your mind, you can immediately write them into your notepad. Okay, so this was the 5 secrets to be effective speakers. I hope you will use them in your speaking, and these are very effective because I have used them and I know how effectively you can deliver your speeches. So be ready and be an effective speaker by using these 5 secrets. Goodbye and take care. See you in next video.